Good morning, student. Let's start third part of the video continuity and differentiability. आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रिटन है. प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. तो इसका सोल्यूशन करना कैसे आप करोगे? देखो, सोल्यूशन में आपको कहेंगे कि गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3, ये दिया हुआ है. ओके, एट एक्स इक्वल्स टू 0. अब हमें एट एक्स इक्वल्स 0 पे देखना है. तो सोल्यूशन क्या होता है? हम कहते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स. अभी एक काम करिए, इसको थोड़ा सा नॉर्मली थोड़ा सा x टेंस 0 एफ एक्स आपको ये सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू आपको देखनी है क्या होगी. हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हमारा मेन पॉइंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सोल्यूशन करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स पे. इट बिकम्स लिमिट x टेंस टू 0. अभी क्या करना है, यहाँ x या पे 0 रख के चेक करना है. तो आप कह देंगे यहाँ जो f था वो रहेगा f0. f0 मतलब हो गया, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0. हम वैल्यू पुटअप करेंगे. पहले यहाँ फंक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3. अब इसमें आपको वैल्यू पुटअप करना है तो आप कह सकते हो कि यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 की वैल्यू क्या हुई fx में. तो इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए हो जाएगी लिमिट हटा दीजिए, लिमिट मत हटा दीजिए, आप लिमिट की वैल्यू दी तो हो जाएगा 5 x की वैल्यू हो गई 0 माइनस 3. तो इसका जो सोल्यूशन हुआ वो कितना हो गया? ये हो गया -3. अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, आप लिख दीजिए RHL, जिसे आप कहते हैं राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट कैसे सोल्यूशन होगा? देखिए, हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f. अब जिस पॉइंट पे आप चेक करो 0, तो 0 प्लस एच, राइट हैंड है इसलिए प्लस, लेफ्ट हैंड रहेगा तो माइनस, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0. आप यहाँ पे f0 प्लस एच. अब देखो आप रिप्लेस कैसे करते हो. रिप्लेस करने का तरीका क्या है, यहाँ पे f के साथ ये 0 प्लस एच है, मतलब एफ एक्स होता है तो x की वैल्यू क्या है? 0 प्लस एच है. तो जो हमें वैल्यू मिली इसी x यहाँ पे 0 प्लस एच हो गया, तो जहाँ जहाँ x वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस करेंगे 0 प्लस एच. तो ये हो जाएगा 5 0 प्लस एच माइनस 3. जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो वो सोल्यूशन क्या मिलेगा वो देख लीजिए आप नॉर्मली. तो ये हो गया यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0. इसका सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 5h माइनस 3. अब आप लिमिट रख दीजिए तो h की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, तो हो गया 5 0 माइनस 3 इक्वल्स टू -3. ये पहला इक्वेशन था. अभी जो निकाला आपने वो सेकंड हो गया. अगेन अभी क्या करना है आपको, RHL के बाद अगला निकालना है जो LHL कहलाता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट. जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप तो हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस एच बन जाएगा. ये 0 माइनस एच बन गया. तो ये हो गया यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0. अभी वही चीज़ यहाँ पे 5 0 माइनस एच हो जाएगा -3. ये एक ब्रैकेट में क्लोज हो गया. तो आफ्टर दैट ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0. इस वैल्यू को देखोगे तो फाइनली हो जाएगा 0 माइनस 5h माइनस 3. आप लिमिट की वैल्यू रख दो. आप जब लिमिट की वैल्यू रख दोगे तो ये 0 था ही, और यहाँ पे रखोगे ये भी 0 हो जाएगा. तो फाइनली क्या मिलेगा? -3 मिल गया. दैट्स इक्वेशन नंबर थर्ड. हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आपने एफ एक्स शो किया उस चीज़ को दिखाएंगे कि जो हमारा एफ एक्स है वो कैसे क्या है. तो हम कहेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यहाँ 0 है तो 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स. Therefore, it is continuous.
ये फंक्शन हो गया कंटिन्यूस। और हो सकता है आपको समझ में ये क्वेश्चन ना आया हो तो इसका अगला पार्ट करके दिखाते हैं आपको। अगला पार्ट है एट x इक्वल्स टू -3। तो एक बात बता दूं आपको, ये पॉइंट क्लियर है कि किस पॉइंट पे आपको निकालना है। और एक बात बता दूं, यहाँ से दोबारा मैं यहाँ पे देखिए साइड में फंक्शन लिख दे रहा हूँ। फंक्शन क्या है? फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 5x - 3। आपको ध्यान ये देना है कि f(x) इक्वल्स टू 5x - 3, इसी पे आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, अब देखिए करेंगे कैसे। पहले हम फंक्शन निकाल लेते हैं। तो अभी क्या है, जब फंक्शन निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। पूरा फंक्शन पे आप ले रहे हो और पूरा फंक्शन वो उठा के यहाँ रख दो, f(x) पे आप सॉल्व कर रहे हो। तो ये पहले नॉर्मल आप f(x) पे सॉल्व कर रहे हो, तो f(x) के लिए ये हो जाएगा, f(x) के लिए लिमिट x टेंस टू 0, पूरा वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 5। अभी एक बात बता दूँ, यहाँ x टेंस टू 3 है, तो x टेंस टू जब 0 ले रहे हो तो दोबारा जब इस पे आओगे तो x टेंस टू यहाँ से 3 हो जाएगा, माइनस में ये 3 हो जाएगा। जैसे वहाँ पे x टेंस टू 0 हुआ था तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 लिखा दीजिए। अब पॉइंट आपका -3 हो गया। अच्छा जी, तो ये हो गया 5 और x -3। अब वैल्यू पुटअप कर लीजिए। अब जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू क्या रखनी है? -3 रखनी है आपको। तो ये हो गया 5 - 3 इक्वल टू 5 3 या 15, तो -15 - 3, तो मिला के हो गया -18, ये वैल्यू हो गई। अच्छा जी, ये इक्वेशन फर्स्ट को शो कर दिया। अभी अभी क्या करना है, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड। थोड़ा सा नया तरीका बताते हैं आपको। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू, ये -3 है तो इसी -3 पे प्लस लग जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, अगर -3 पे प्लस लग गया तो मतलब राइट हैंड लिमिट दे रहा है। f(x) इक्वल्स टू, इसको अगली लाइन में लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा f, ये -3 प्लस h, मतलब खुद से सेटअप किया आपने। इक्वल्स टू क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। आपने जो वैल्यू पुटअप की तो आपको पता है f के बाद ये x है, तो x की वैल्यू ये पूरा है, फंक्शन में रख दीजिए। तो फंक्शन में यहाँ हो गया 5 -3 प्लस h और -3। अब लिमिट यहाँ रख दीजिए। अब जब आप यहाँ लिमिट रख देंगे तो मतलब h की जगह पे आप 0 रख दोगे, तो ये 5 बाहर है, -3 हो गया प्लस h हो गया और -3 हो गया। तो इसका जो सोल्यूशन बना वो क्या बना, तो इसका जो सोल्यूशन बना वो देख लीजिए क्या बनेगा। तो 5 3 या 15, ये -15 हो गया। चूँकि h की वैल्यू हम 0 रख दिए हैं तो 0 कहानी ख़त्म हो गई है और -3 फिर मिल गया। ये हो गया आपका -18, जो कि सेकेंड पार्ट रहा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट को HL नहीं लिखेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 माइनस कर देंगे। अब आप समझ लीजिए, जो पॉइंट आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट के आगे अगर प्लस लगा दिए, उस पॉइंट के अगर लिमिट ले रहे हो उस पॉइंट के आगे अगर प्लस लगा दिए तो राइट हैंड लिमिट हो गई, माइनस लगा दिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। तो ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई माइनस। माइनस के बाद क्या किया आपने, इसको फंक्शन शो कर दिया कि ये फंक्शन f(x) हम ले रहे हैं या f(x) फंक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू h ले लेंगे। अब आपको बता दूं, ये h के लिए सॉल्व करेगी तो कहेंगे h टेंस टू 0 बोल दिया आपने, h टेंस टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन में ये वैल्यू आ जाएगी -3 माइनस, अभी आपने -3 किया तो माइनस बाद ये h आ गया। वैल्यू को पुटअप करिए तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0। याद रखिएगा, जब भी आप लिमिट h में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, तो h टेंस टू 0 हो गया और ये वैल्यू फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन आप ऊपर यूज कर चुके हो, तो फंक्शन क्या था 5x, x की वैल्यू हो जाएगी -3 माइनस h, इसके बाद -3 है। अब h की वैल्यू 0 है, यहाँ पे रख देते हैं। जैसे यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो सोल्यूशन कुछ ऐसे हो जाएगा। क्या होगा, अब देखिए ये हो गया 5 -3 -0 और -3, इसका भी सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -15 -3 इक्वल टू क्या हो गया, -18 हो गया। ये पार्ट आपका थर्ड हो गया, ये सेकेंड था। तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। पहले दूसरे और तीसरे पार्ट से हमने क्या बता दिया वो देख लीजिए। तो हमने कह दिया कि इट्स इम्प्लाइज दैट f(x) मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू, पॉइंट था -3 तो -3 प्लस, मतलब ये राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है f(x)
इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx, ये हमारा हो गया। और ये सिचुएशन शो कर रहा है देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन। ये क्या हो गया? कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। सिमिलरली हम एट एक्स इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो एट एक्स इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो हम कहेंगे कि पहले हम फंक्शन पे चेक कर लेते हैं, फंक्शन की लिमिट क्या है। तो हम कहेंगे लिमिट x टेंस टू 5, x टेंस टू 5 है, इस पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x टेंस टू 5 पे चेक करेंगे तो ये fx हो गया, दैट्स इक्वल्स टू लिमिट। अब क्या करोगे आप? x टेंस टू 5 को x टेंस टू 5 रहने देंगे, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। फंक्शन हमारे पास है 5x - 3, ये वैल्यू हो गई फंक्शन की। और इसका अगर हमने वैल्यू पुटअप कर ली, वैल्यू पुटअप करेंगे तो फाइनली ये क्या शो करेगा? यहाँ वैल्यू हो जाएगी 5 और x की वैल्यू हो गई 5 - 3, दैट्स इक्वल टू 25 - 3। और 25 - 3 क्या होता है? ये होता है 22। ये पहला इक्वेशन आपका बन गया। फिर हम सॉल्व करेंगे लिमिट। अब x टेंस टू 5 प्लस के लिए सॉल्व करेंगे हम, तो ये फंक्शन शो करेगा, दैट्स इक्वल्स टू लिमिट। अब हम h पे आ जाएंगे, h टेंस टू 0 कह देंगे। और यहाँ फंक्शन में क्या हो जाएगा? अभी फंक्शन में आपको लिमिट जो पहले थी यहाँ 5 प्लस लगा हुआ था, बाद में आप h लिख दोगे, दैट्स इक्वल्स टू लिमिट। आपकी h टेंस टू 0 को शो कर रही है। फंक्शन वैल्यू पुटअप करेंगे, फंक्शन ये हो गया 5 और x आप ये वैल्यू पुटअप करना है पूरा, तो ये हो गया 5 प्लस h और -3। इसका सोल्यूशन करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5 प्लस h की वैल्यू कितनी है? 0 और फिर -3। तो इसका जब सोल्यूशन हम देखेंगे तो इसका सोल्यूशन यहाँ से मिल गया 5 5 या 25, 25 - 3 इक्वल्स टू 22। ये हमारा सेकंड इक्वेशन को डिनोट होता है। फिर आगे आपका सोल्यूशन करना है लिमिट x टेंस टू 5 माइनस पे हम सॉल्व करेंगे fx, ये वैल्यू क्या देगी? ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0। अब माइनस के लिए सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ फंक्शन में 5 माइनस आप कर लोगे और h लिख लोगे, दैट्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। अब पूरी वैल्यू फंक्शन की रखनी है, तो फंक्शन हमारे पास है 5x और x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5 माइनस h। x यहाँ पे हम खाली इसको रिप्लेस कर रहे हैं, x यहाँ पे, और इसके बाद -3। अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 माइनस 0 -3। इसका भी सोल्यूशन करते हैं। 5 5 जाता है 25 और ये 5 0 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, -3 इक्वल्स टू 22। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो हमने क्या कह दिया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट कि लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, और लास्ट में इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx। ये तीनों आपस में इक्वल है। जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन करा दिया कि ये कंटीन्यूअस है। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्या है देख लीजिए आप। क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन है एग्जामिन द continuity of the function fx equals to 2x square minus 1 at x equals to 3। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस है या नहीं है एट x इक्वल्स टू 3 पर। आपके नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूँगा। हैव अ नाइस डे।